वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज एल एंड द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √3gl. कैलकुलेट द फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, एंगल थीटा विद द वर्टिकल वेयर टेंशन बिकम 0. सेकंड पार्ट, वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट. थर्ड पार्ट, मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स सब्सिक्वेंट मोशन. तो ये कोई स्ट्रिंग है, इसका लेंथ एल है और इस जगह एक बॉब अटैच है। बॉब की वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पर, ये √3gl बॉब की वेलोसिटी है। तो ये बॉब की वेलोसिटी जब √5gl होती तो ये इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता, ऐसे मोशन करता, सर्कुलर मोशन। और इसकी वेलोसिटी अगर √5gl से ज्यादा होती तो एक कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन करता, लेकिन इसकी वेलोसिटी √3gl है, इसलिए ये अगर √2gl होती तो यहां तक जाता। √3gl है तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, पी पॉइंट तक मोशन, ये पी पॉइंट तक जाएगा, ऐसे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ये करेगा। तो इसमें पी पॉइंट पर ये स्ट्रिंग है और इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट है mg, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, mg cos थीटा इधर हो जाएगा। तो mg cos थीटा और t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ये है। तो t इक्वल टू 0, ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ करेगा, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा टेंशन। तो mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l, तो v स्क्वायर इक्वल टू lg cos थीटा हो जाएगा। यहाँ लोएस्ट वेलोसिटी √3gl है, इस जगह इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी पॉइंट। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो लोएस्ट वेलोसिटी √3gl है, तो हाफ m √3gl होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mg। और ये यहां से जो रिफरेंस लाइन है, ये रिफरेंस लाइन है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ जो इसकी हाइट होगी वो l ये है, l cos थीटा इधर से आएगा, तो टोटल हाइट हो जाएगा l प्लस l cos थीटा। यहाँ पुट कर देंगे, mg ये छोटा है उस जगह l प्लस l cos थीटा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ 3gl माइनस जी एल प्लस एल cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। तो 3gl माइनस 2gl माइनस 2gl cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे इसमें, तो 3gl माइनस 2gl माइनस 2gl cos थीटा इक्वल टू lg cos थीटा। इससे gl इक्वल टू 3gl cos थीटा होगा, cos थीटा इक्वल टू 1/3 मिलेगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। इससे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू gl cos, ये 1/3 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो v स्क्वायर v इक्वल टू √gl/3 हो जाएगा। और ये जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी, वो v cos थीटा होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है। तो ये हो जाएगा, v की वैल्यू पुट कर देंगे √gl/3 और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3, तो ये हो जाएगा √gl/3 1/3। ये यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी आएगी। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करना, तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है uy स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, v स्क्वायर बाई 2g और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे v स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस 1/9, तो ये v स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो जाएगी 4l/27 हो जाएगा। और हाईएस्ट हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस पॉइंट से जो हाइट होगा वो l cos थीटा प्लस h मैक्सिमम l/3 प्लस 4l/27 इक्वल टू 13l/27 होगा। तो हाइट की वैल्यू 13l/27 होगा। थैंक यू।